उत्तर प्रदेश की राजनीति में पार्कों को लेकर हमेशा से ही हाय तौबा मची रही है। नेहरू गांधी परिवार के नाम पर बने पार्कों से शुरू हुई पार्क नीति माया तक पहुंची और माया ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में कई पार्क शामिल किए। डॉक्टर अंबेडकर काशीराम के नाम पर कई पार्क बने तो सूबे में इसको लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरते रहे। 5 साल तक विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी भी ठीक उसी समय से मायावती पर पार्कों के निर्माण में पब्लिक मनी के गलत इस्तेमाल कर आरोप लगाती रही। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में है तो उसने जनेश्वर मिश्र को ट्रिब्यूट देने के लिए देश का सबसे बड़ा पार्क बनाने का निर्णय लिया है। 500 एकड़ में बनने वाले इस पार्क पर आने वाले खर्चे को लेकर अब सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। जिस तरह से जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर या उन लोगों के नाम पे पार्कों का फिर से काम शुरू हो गया, हमें पता चला है कि बड़े वृहद स्तर पर इस समय लोहिया पार्क में काम चल रहा है। अगर इसी वृहद स्तर पर लखनऊ में सीवर का काम चलता, इसी वृहद स्तर पर अगर पेयजल के डेड जो ट्यूबवेल्स हैं, हैंडपंप्स हैं, सबमर्सिबल पंप से उनको रिवाइव किया जाता तो बेहतर होता। मौजूदा सरकार ने बजट सत्र में ये ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी नेता जनेश्वर मिश्र की स्मृति में लखनऊ के गोमती नगर इलाके में 500 एकड़ के पार्क का निर्माण किया जाएगा। जनेश्वर मिश्र की स्मृति पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। इस पार्क के निर्माण का प्रस्ताव पारित होते ही लखनऊ विकास प्राधिकरण में आत्ममंथन का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार के इस कदम से विरोधी दलों को एक और मौका मिल गया है। मेरे ख्याल में इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है इस बात की कि अगर उन्होंने इतने पार्क बनाए हम उनसे कई गुना बड़ा पार्क बना दें। यहाँ जमीन की आवश्यकता है खेती के लिए, अन्न पैदा करने के लिए, लोगों के आवास करने के लिए। समस्या बढ़ती जा रही है, बेघर हैं लोग। पार्कों को लेकर पिछली माया सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी और अब उसी राह पर चलते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिवंगत समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर पार्क बनवाने का निर्णय लिया है। सपा मान रही है कि बीएसपी के शासन के दौरान पार्कों के निर्माण में खूब धांधली हुई थी। विरोधी भले ही इसका विरोध कर रही हो, पार्टी इसको लेकर काफी निश्चिंत दिख रही है। आप देख रहे हैं लगातार घोटाले हो रहे हैं, तो हम लोग घोटालों के खिलाफ हैं। इतने पत्थर लगाने की आवश्यकता नहीं थी जितना मायावती जी ने पत्थर पार्कों में लगा दिया। पार्क का मतलब होता है नेचुरल खूबसूरती। वो नेचुरल खूबसूरती ही हम जनेश्वर मिश्र जी के पार्क में जो करने जा रहे हैं उसमें इतनी लागत लगने वाली नहीं है। पार्कों का क्या महत्व होता है ये कोई यूपी आकर देखे। पार्कों से किसी ने सत्ता पाई है तो किसी ने सत्ता गंवाई है। अब एक बार फिर पार्क राजनीति का केंद्र बन गया है। समाजवादियों ने इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर लखनऊ में पार्क बनवाया था, लेकिन तब के और आज के माहौल में बहुत अंतर है। मायावती के पार्कों को देखकर मौजूदा सपा सरकार के लिए पार्क की राजनीति आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पार्क किसी का भी हो, पैसा तो आम आदमी का ही होता है। लखनऊ से इमरान अहमद के साथ दिल्ली से निदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।